ड्रामा की शुरुआत में हम यहाँ पर देखते हैं हमारी हीरोइन को, जो कि रास्ते पर खड़ी थी टेडी बांधकर, और जैसे ही वो अपना सर उस टेडी से बाहर निकालती है तो वो कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो किसी से फोन पर बात कर रही होती है अपने स्कूल के लेकर, और उसको कहती है कि मैंने अभी छुट्टी मांगी थी, तो फिर ऐसे कैसे मुझे स्कूल बुलाया जा रहा है। वो तुरंत फोन रखती है, वो रास्ते पर जा रही होती है। तभी अचानक से एक गाड़ी उसे टक्कर मारने वाली थी और फिर हमारा हीरो आकर उसे बचा लेता है। अब हमें सारी कहानी शुरू से दिखाई जाती है कि कैसे ये सारी चीजें हुई थी। अब हमें एक लव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हीरो पार्टी कर रहा होता है, और फिर तभी अचानक से वो डॉक्टर खेल रहे होते तो हमारे हीरो की तरफ ही बॉटल आकर रुकती है। वो उठाता है तो उसे तर पर मिलता है कि उसे किसी भी लड़की को वहाँ पर किस करना था। तब सारे जो उसके दोस्त वहाँ पर खड़े होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि तुम तो जूली को ही किस करोगे, तुम लोग दोनों बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हो। तभी यहाँ पर हमारे हीरो को याद आ जाता है कि कैसे जूली को एक लड़का प्यार करता था और उसने उसको प्रपोज भी कर दिया है, तो अब तो कोई मतलब नहीं है कि वो उसको किस करेगा। इसलिए वो वहाँ पर उनकी बातों को काट देता है और फिर अपना ड्रिंक खत्म करके वहाँ से निकल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो उसके दोस्त खड़े थे वो सब उसको देखते ही रह जाते हैं, और फिर हमारा हीरो बाहर आ जाता है। वो हमारी हीरोइन यानी कि वो स्टडी को रोड पर खड़ा हुआ देखता है, और फिर जैसे ही वो अपना सर निकाल दिया वो उसको भी देखता है, तो हमारे हीरो को उसमें इंटरेस्ट आ जाता है। वो उसके पास चला जाता है और तभी उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है। वो हमारे हीरोइन को बचा लेता और फिर वहीं पर उसे किस कर देता है, और फिर जैसे ही उसके दोस्त वहाँ पर उसे देखने लगते हैं तो वो सबके सामने हमारी जून को अपना फियांसे कहकर बुला लेता है। अब वहाँ पर जूली खड़ी थी, वो तो जल कर रह जाती है कि ऐसे कैसे ये मेरे सामने किसी को भी अपना फियांसे बुला सकता है। तो वहीं पर चढ़ने लग जाती और उन लोगों से कहने लग जाती, क्या, अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी हमारा हीरो हमारी हीरोइन को अपने कंधे पर उठाकर वहाँ से चला जाता है, और जूली का मुंह यहाँ पर बन रहा रह जाता है और वो चिड़ी रही होती है। इधर हम हमारे हीरो और हीरोइन को देखते हैं जो कि गाड़ी में बैठे होते, और हमारा हीरो जून से कह रहा होता है कि तुम ज्यादा जोर जबरदस्ती मत करो, मैंने तुम्हें अभी किस किया है और तुम मेरे फियांसे हो। जिस पर जून कहने लग जाती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करना, तुमसे कैसे मुझसे जबरदस्ती कर सकते हो। जिस पर हमारा हीरो कहने लग जाता है कि अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा। जिस पर हमारी हीरोइन वहाँ पर सोचने लग जाती है, और फिर तभी वो देखती है कि उसने गलती से हीरो के कार में स्क्रैच कर दिया है। जिस पर जून वहीं पर कहने लग जाता है कि पर तुमने ये कर ही दिया है तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसी में मेरे को 500,000 का खर्चा हो जाएगा, तो तुम सोच समझकर बोल दो कि आगे तुम्हें क्या करना है। जिस पर हमारे हीरोइन कहती है कि मुझे तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देना, और ये कहकर वो कार से उतर जाती है। जिसके बाद हमारा हीरो वहीं पर गुस्सा में खड़े रह जाता है। जिसके बाद हमारी हीरोइन मस्त इतराते हुए गाड़ी से उतर जाती है और फिर अपना फोन चेक करती है, जहाँ पर उसे मैसेजेस में दिख जाता है कि कैसे एक लड़का उसे मैसेजेस करके परेशान कर रहा था कि तुमने जब से स्कूल छोड़ा है मैं तुम्हारे ही पीछे हूँ और मुझे बिल्कुल भी कहीं अकेले मन नहीं लगता। और ये सारी वो प्यारी प्यारी टेक्स्ट हमारी हीरोइन को भेज देता है। अब जो उन्हीं से पढ़ती है वो तुरंत फोन करके गालियाँ देना शुरू कर देती है सामने वाले को, और कहने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सारे मैसेजेस करने की, और फिर वो फोन रख भी देती है। अब तभी तुरंत हमारी हीरोइन को हॉस्पिटल में कॉल आ जाता है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके फादर के लिए इमरजेंसी फंड्स की नीड है। तो फिर हमारी हीरोइन लाइटली डॉक्टर से अच्छे तरीके से बात कर दी है और फिर उनसे कहती है कि ठीक है डॉक्टर, मैं कुछ दिनों में फंड्स अरेंज करती हूँ। और फिर जैसे ही वो फोन रखती है वो चुपचाप जाकर हमारे हीरो के पास बैठ जाती है। जब जॉन कहने लग जाता है कि आखिर तुम वापस कैसे आ गई, तभी जॉन कहने लग जाती है कि मुझे 1.5 मिलियन चाहिए और तब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब तभी यहाँ पर इन दोनों के बीच में वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर ये दोनों निकल लेते हैं जॉन के घर पर। अब यहाँ पर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हीरो नहा धोकर आया होता। वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा होता। वो आते ही जून से कहता है कि जाओ तुम भी नहा कर आ जाओ। तो हमारी जून भी नहाने चली जाती है और फिर वो आती है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है, तो हमारा हीरो उसे अपनी गोद पर बैठा लेता है और फिर जैसे ही वो उसके बैग पर हाथ रखता है तो वो जून से पूछने लग जाता है क्या तुमने कुछ नहीं पहना। जिस पर जून कहती है हाँ, मेरे कपड़े भीग गए थे इसलिए मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं था।
अब वहाँ पर हमारा जॉन यहाँ पर जून से फ्लर्ट करने लग जाता है। फिर वो उसके पास जाता है, उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी जून को ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा होता है। तभी वो अपना फोन चेक करता है और जून को कुछ पैसे भी भेज देता है और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ सोते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हमारी जून को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी, लेकिन वो जैसे तैसे कोशिश कर रही थी। फिर उसे खुद में थोड़ा थोड़ा एम्बैरेसमेंट भी महसूस हो रहा था कि कैसे जैक ने उसके पीछे हाथ रख रखा है। वो बहुत ज्यादा सोचने लग जाती है। तभी हमारा जैक उसे किस कर लेता है ताकि उसे कंफर्टेबल फील करवाए। अब हम देखते हैं कि अचानक सुबह हो जाती है और जैक के हाथों पर ही हमारी जून सोई होती है। उसकी नींद खुलती है, वो अपना फोन देखती है और तुरंत बाहर आ जाती है। अब उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा होता है क्योंकि जैसे ही वो पीछे देखती है तो किसी ने एक कैन फेंकी थी, जिससे वो बहुत डर जाती है। और फिर जब वो देखती है कि कोई वहाँ पर नहीं है तो वो भागते हुए हॉस्पिटल चली जाती है। लेकिन हमें यहाँ पर दिखाया जाता है एक आदमी जो उसके पीछे था। अब यहाँ पर हम जून को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर उसे सारे खर्चे बता रहे होते हैं कि उसकी दादी और उसके डैड के ट्रीटमेंट के लिए टोटल कितना पैसा लगने वाला है, जो कि 1 मिलियन होगा। जून कह देती है, आपको जितना पैसा चाहिए आप ले लो, बस मेरे डैड और दादी को ठीक कर दो। अब जून यहाँ पर अपने डैड को देख रही होती है और उनसे बात कर रही होती है। 15 साल हो गए, आप सोए हुए हो, बस आप उठ जाओ। पता नहीं आप मुझे एक्सेप्ट भी करोगे या नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप उठ जाओ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी जो जून के पीछे था वो हॉस्पिटल भी आ जाता है और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे एक एक्सीडेंट में एक औरत मर गई थी और उसका बच्चा उसके पास जाकर रो रहा था और वो बच्चा और कोई नहीं वही था जो उनके पीछे जा रहा था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जॉन और जून एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं। और फिर जैसे ही जॉन मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलता है तो उसकी मॉम उसे फोन कर देती है और कहने लग जाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे ये शादी करने की? क्या तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म नहीं है? वो अपनी मॉम की बातों को नहीं सुनता और फोन तुरंत रख देता है और फिर जून की तरफ देखने लग जाता है। कहने लगता है, तुम इतनी गरीबों की तरह, और फिर अपने मन में सोचने लगता है, ये कितनी प्यारी और भोली है, इसे मेरे पैसों से कोई मतलब नहीं है। हमारा हीरो बाहर बैठा होता है और हमारी हीरोइन अंदर से तैयार होकर आती है। वो उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। और फिर तभी वहाँ पर दूसरा एग्रीमेंट होता है, 6 महीने का एग्रीमेंट। ये दोनों एक दूसरे के साथ साइन कर लेते हैं। जॉन अपनी वाइफ पर हक से हाथ रखता है और फिर उससे कहने लग जाता है, चलो मैं तुम्हें कहीं घुमा कर लाता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों जाते हैं एक पार्टी में, जहाँ पर जूली और जॉन का पूरा परिवार होता है। अब सब लोग जैसे ही जून को जॉन के साथ देखते हैं तो सब शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया, जॉन ने शादी कैसे कर ली। जॉन यहाँ पर अपनी जून को सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर सब जून को देखकर रह जाते हैं। तभी यहाँ पर जून अपने हाथों से गिफ्ट देती है जूली को और गिफ्ट देने के बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी जून बैठी होती है कार में और वो देख रही होती है कि जॉन को जूली का फोन आ रहा था। वो यही सोच रही होती है कि जूली तो जॉन को प्यार करती है, लेकिन सिर्फ जॉन जूली को दिखाने के लिए ही मुझसे शादी कर रहा है। ये सोचकर उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो रिंग को देखती है और कहने लग जाती है, इसकी साइज भी मुझसे बड़ी है, इसका मतलब जो उसे ही प्यार करता था। और फिर तभी हम देखते हैं जॉन को जो कार में आकर बैठ जाता है, लेकिन हमारी हीरोइन वहाँ पर जॉन से कुछ पूछ नहीं पाती, बस इतना ही कहती है, जूली बहुत ज्यादा रो रही थी, क्या तुम दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? जिसके बाद जॉन कोई जवाब नहीं देता और कार बहुत तेज चलाने लगता है। हमारी जून को यहाँ पर बहुत अजीब फील होने लगता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं रही थी। लेकिन बीच रास्ते में अचानक से उसे कुछ फ्लैशबैक्स भी आने लग जाते हैं, जहाँ पर उसके डैड बहुत ज्यादा तेज गाड़ी चला रहे थे और उसी में उनका एक्सीडेंट हुआ था। वो तुरंत चिल्लाकर जॉन से कहती है, यहीं पर गाड़ी रोक दो। जॉन गाड़ी रोक देता है। हमारी हीरोइन उतर जाती है। उसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। जिसके बाद जॉन उससे यही कहता है, तुम अपने काम से मतलब रखो, और गाड़ी वहाँ से लेकर चला जाता है। हमारी हीरोइन यहाँ पर रास्ते में रह जाती है और उसे अपने बचपन की सारी चीजें याद आने लगती हैं कि कैसे उसके डैड और दादी का आज ये हाल हो गया। बस इसलिए हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा अजीब महसूस कर रही होती है। वो रोड पर ही बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से वहाँ पर जैक आ जाता है और वो हमारी जून से कहने लगता है, तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो?
ये तो सिर्फ एक शूज ही है जो मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। अब इधर हम देखते हैं बीच रास्ते में हमारे हीरो को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो तुरंत अपनी गाड़ी घुमाकर भागा चला आता है उसी जगह पर जहाँ पर वो लड़का जून के साथ था। अब हमारा हीरो यहाँ पर सोचता है अब तो मुझे जाना ही होगा, जिसके बाद हम देखते हैं कि जून के सामने जैक खड़ा होता है जो उससे कह रहा होता है मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरे मॉम डैड आज नहीं है। और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारी हीरोइन का अपना भाई ही होता है। अब जिसके बाद हमारी हीरोइन उससे कह रही होती है मेरे पापा भी चले गए, सब कुछ खत्म हो गया, मैं तुम्हें कॉम्पेंसेट कर दूंगी। उस दिन रेड लाइट पर हमें रुक जाना चाहिए था लेकिन कोई रुका नहीं और वो बहुत सारी बातें कहने लग जाती है, जिस पर हम देखते हैं कि जैक वहीं पर हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ लेता है और उसे चाकू दिखाने लगता है। हमारी हीरोइन अपनी हील को उठाती है और फिर वो मारने वाली होती है जैक को कि तभी वहाँ पर जॉन की एंट्री हो जाती है। उसे देखते ही जैक दूर चला जाता है और फिर तभी हमारी हीरोइन भागती हुई जॉन के पास आ जाती है और उसे हग कर लेती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। जॉन और जैक के बीच यहाँ पर बहस हो जाती है और जैक कहने लगता है मैंने इसे अकेले देखा तो सोचा कि इसके पास आ जाऊं और इसकी मदद कर दूं, मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था। जिस पर जॉन कहने लगता है मुझे तुम्हारे सारे इंटेंशंस के बारे में पता है, तुम मुझसे कुछ भी मत बोलो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों की बहस सिर्फ बहस तक ही रह जाती है और फिर जॉन जून से कहता है चलो गाड़ी में बैठ जाओ, हमें जाना चाहिए। और फिर वो जून को लेकर निकल जाता है और जाते जाते जैक को कई धमकियां भी दे देता है। अब हम देखते हैं जैक किसी को फोन लगाता है और कहने लगता है मुझे जून और जॉन के रिलेशनशिप के बारे में पता लगवाना है। और फिर वो अपने मन में कहता है इन दोनों को तो मैं इस जन्म में नहीं छोड़ूंगा। अब हम देखते हैं जॉन को जो घर आते ही एक एग्रीमेंट हमारी हीरोइन के सामने रख देता है और फिर जून वहाँ पर आते ही जॉन से कहने लगती है मैंने बैग और शूज खो दिए इस चक्कर में, मुझे माफ कर देना, मुझे पता है ये बहुत महंगे होंगे, मैं तुम्हें कॉम्पेंसेट कर दूंगी। जिस पर जॉन कोई जवाब नहीं देता तो हमारी हीरोइन अपने मन में ही रिग्रेट करने लगती है। तभी जॉन कहने लगता है मेरे पास एक और एग्रीमेंट है कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगी और अगर तुम इसे एक्सेप्ट करती हो तो मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। ये सुनते ही हमारी हीरोइन तुरंत उस एग्रीमेंट को भी एक्सेप्ट कर लेती है और फिर इन दोनों के बीच अब ये रूल भी लागू हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को चैट पर भी ऐड कर लेते हैं और फिर हमारा हीरो तुरंत जून को पैसे भेज देता है। अब हमारी जून यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसे पैसे मिल चुके थे। जिसके बाद जॉन जून की इतनी सारी खुशी देखकर अपने मन में बस यही सोच रहा होता है इसे तो सिर्फ पैसों से मतलब है, ये कुछ भी कर सकती है। अब हम देखते हैं उसकी खुशी रोकने के लिए वो कह देता है जाओ नहा कर आओ, तुमसे बहुत गंदी स्मेल आ रही है। जिस पर हमारी हीरोइन सोचते सोचते जाने लग जाती है और फिर हम देखते हैं कि जून नहाने चली जाती है और जॉन उसके पीछे पीछे चला जाता है और फिर हमारी जून शावर ऑन करती है तो जॉन उसे देख लेता है और उसका टॉवल भी गिर जाता है, जिससे उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो साइड में आकर डॉक्टर को फोन कर देता है और कहने लगता है मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है। अब डॉक्टर उससे पूछने लगते हैं आखिर तुम्हें क्या हो गया है, अब तुमने किसे देख लिया इतने सालों बाद जो तुम्हें ऐसा हो रहा है। जिस पर जॉन यहाँ पर समझ नहीं पा रहा था डॉक्टर को और फिर वो उसका फोन रख देता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे जॉन को यहाँ पर फ्लैशबैक्स आने शुरू हो जाते हैं। वो फ्लैशबैक ऐसे होते हैं कि बचपन में उसे अपने ही घर में बंद कर रखा जाता था और एक औरत उसे बहुत ही गंदे तरीके से सेंड करती थी और उसे बहुत ज्यादा गंदे टच देती थी, जिससे उसे नफरत है औरतों से और वही सोचकर उसे उल्टियाँ भी आने लग जाती हैं। ये सब जून के साथ हुआ था। जैसे ही उसने जून को देखा उसे उल्टी आने लगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि तभी उसे फोन आ जाता है उसके दादाजी का और वो कहने लग जाते हैं मुझे अपनी बहू से मिलाना है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जून आ जाती है और वो कहने लग जाती है चलो हम दोनों साथ में सो जाते हैं। जिस पर जॉन उसे साफ साफ मना कर देता है और कहने लगता है अभी तो तुम मुझसे दूर ही रहो, मुझे तुम्हारे पास आने की भी इच्छा नहीं है। हमारी जून यहाँ पर खुश हो जाती है और कहने लगती है वो अब मुझे टाइम भी दे रहा है। उसके बाद हमारी जून बाहर जाती है, लोगों को पढ़ाती है, लोगों के घर में काम करती है और फिर इन्हीं सब से पैसे कमाकर अपनी दादी का भी ख्याल रखती है। वो ठेले वगैरह भी लगाती है, लोगों को पढ़ाती भी है, खुद भी पढ़ाती है
और बहुत सारी चीजें करती है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि एक दिन उसके ठेले पर एक दादाजी आ जाते हैं, जो कि फोन में फोटो देखकर जून को पहचान जाते हैं कि ये यही है, और फिर वो उसके ठेले पर पहुंच जाते हैं। वो जाते ही जून से कहने लग जाते हैं कि मुझे बहुत कुछ खाना है। वे उससे बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आते हैं और उसे कहती है कि आप ये सब टेस्ट करिए, जिस पर दादाजी को वो टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो जून को वो कहने लग जाते हैं सब कुछ पैक कर दो, मुझे सब कुछ चाहिए, जिस पर जून पैक करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर आ जाते हैं कुछ सरकारी लोग, तो जून वहाँ से भागने लग जाती है। दादाजी कहते हैं कि तो ये बहुत ज्यादा गलत बात है, जिस पर जून कहने लग जाती है ठीक है, आप भी मेरे साथ गाड़ी में बैठकर चलो। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जॉन एक क्लब में बैठा होता है और एक लड़की उससे आकर सिड्यूस करने लग जाती है। तो जॉन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता और उसे दूर भगा देता है। अब यहाँ पर आसपास के उसके लोग होते हैं, वे कहने लग जाते हैं कि आखिर इसका मूड कितना ज्यादा खराब कैसे है, ये ऐसे अजीब कैसे बिहेव कर रहा है, कहीं भाभी ने कुछ नहीं कर दिया। जिस पर हम तभी वहाँ पर देखते हैं कि जॉन को कॉल आता है कि दादाजी को किसी ने किडनैप कर लिया है। तो हमारा हीरो तुरंत उसे क्लब से बाहर निकाल जाता है। अब जूली उसके सामने खड़ी रहती है, वो सोचने लग जाती है कहीं ये मेरे चक्कर में तो नहीं गया, और फिर उसका मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। अब ये लोग दोनों ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी जूली बहुत ज्यादा पीने लग जाती है। और फिर यहाँ हम देखते हैं जैक को, जो कि जून के लिए बदला लेकर बैठा ही था, और वो मैसेज में भी बात कर रहा था कि उसे जून से बदला लेना है। वो उस चीज की प्लाटिंग करने लग जाता है कि वो बदला कैसे लेगा और क्या करेगा। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि उसकी प्लाटिंग खत्म हो जाती है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इधर बाहर आते ही जॉन को दोबारा फोन आता है और फिर वो वीडियो देखता है कि आखिर दादाजी को किसने किडनैप करके ले गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं दादाजी तो जून के साथ होते हैं। जॉन खुश हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं जून के पीछे जो 2 बॉडीगार्ड भाग रहे थे। जॉन उन्हें फोन करके कहता है तुम अपने आंखों को हॉस्पिटल में टेस्ट करवा लो, क्योंकि वो मेरी पत्नी ही है। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं दादाजी को लेकर जून एक अच्छे जगह पर आ जाती है, जहाँ पर दादाजी अपना खाना बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं, और फिर जॉन उन्हें दूर से देख रहा होता है। अब जून यहाँ पर दादाजी से बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आती है, तो दादाजी को ये तरीका बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। वो जून को पसंद करने लग जाते हैं। अब जून यहाँ पर दादाजी से पूछ कर उनके लिए उनके हिसाब का नूडल्स बनाती है। दादाजी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और फिर तभी जॉन उन्हें कॉल कर देता है और कहने लग जाता है आप जितना कुछ भी खा रहे हो सबका पैसा देना बिल्कुल भी मत भूलना, नहीं तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। जिस पर दादाजी कुछ बिना कहे फोन कट कर देते हैं और फिर हमारे जॉन से चढ़ने भी लगते हैं। अब ये दोनों साथ में मिलकर नूडल्स खाने लग जाते हैं। तभी दादाजी को हजम नहीं होता, वो तुरंत भेज देते हैं कि आपने इतना कम क्यों भेजा, ये तो बहुत ज्यादा कम है। जिस पर दादाजी कहते हैं इतना ही रखो, मैं बाद में और दे दूंगा। अब जिसके बाद यहाँ पर जून दादाजी से ज्यादा कुछ नहीं कहती और फिर चुपचाप खाना खाने लग जाती है। तभी यहाँ पर जॉन इन दोनों की फोटो भी खींच लेता है। अब हम देखते हैं कि तभी हमारे जॉन को जूली का फोन आता है। वो उसे अपनी शादी में इनवाइट कर रही होती है, जिस पर हमारा हीरो कहने लग जाता है मैं ज़रूर आऊँगा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी शादी को तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करूँगा। तभी जूली उधर से कहने लग जाती है क्या तुम्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसी और से शादी कर रही हूँ या मैं किसी और की हो जाऊंगी। जिस पर हमारा हीरो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जूली वहाँ से कहने लग जाती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और वो बहुत सारी फलाना ढिमकाना बातें बोलने लग जाती है। जिस पर हमारा हीरो कहता है मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं पहले भी तुमसे प्यार नहीं करता था और अब भी नहीं करता, तो मुझे ऐस करना और मेरे लिए अच्छी चीजें सोचना बंद कर दो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके बाद जूली यहाँ पर अपना मन खोलकर बहुत कुछ बोलने लग जाती है, और फिर तभी यहाँ से जून दादाजी को लेकर निकल जाती है। तो जॉन जूली का फोन उसके मुंह पर ही कट कर देता है बिना उसकी बात सुने। जूली यहाँ पर इन चीजों को कुछ ज्यादा ही पर्सनल ले लेती है और फिर ज्यादा ड्रिंक करने लग जाती है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि जैक जो उसके पास बैठा हुआ था वो उससे कहने लगता है अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो तुम ये एंगेजमेंट आराम से तोड़ सकती हो, मुझे तुमसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिस पर जूली कहने लग जाती है मुझे तुमसे कोई भी दिक्कत नहीं है,
मैं बस उसके मुंह से सुनना चाहती थी कि वो मुझे अब भी पसंद करता है या नहीं, और अब मुझे पता चल गया है कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जैक भी अब जूली से थोड़ा थोड़ा प्यार करने लगा था। अब हम देखते हैं कि जून के पीछे कुछ दो बदमाश लगे हुए थे। जून उन्हें धक्का देकर बाहर चली तो जाती है, पर वे लोग उसके पीछे फिर से आने लगते हैं। अब जून अपना दरवाजा बंद करने लग जाती है, लेकिन वो बंद नहीं होता, तो वो पेपर स्प्रे निकालकर उन पर मारने लग जाती है। और फिर जैसे ही वो मारना बंद करती है, उसे पता चलता है कि वो दो बदमाश तो भाग चुके हैं, और जो उसके पीछे आ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि जॉन था। अब जॉन की आंखों में सारे पेपर स्प्रे के छींटे पड़ चुके थे। उसकी आंखों का ट्रीटमेंट किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, उसे दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा गलत कर दिया था। उसे देखकर स्प्रे मारना सही नहीं था। अब जॉन का दोस्त वहाँ पर होता है, जो अपने ग्रुप में मैसेज करके सबको बता देता है कि आज भाभी ने उसके साथ क्या किया। तभी हम वहाँ देखते हैं कि जॉन भी उसी सिचुएशन से जा रही होती है, तो जॉन उसे रोक लेता है और कहने लगता है, एक तो तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी और अब मेरे सामने से भाग भी रही हो। जिस पर जून कहने लग जाती है, नहीं, मैं भाग नहीं रही हूँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जून बहुत अच्छे तरीके से जॉन का ध्यान रख रही होती है। वो उसकी आंखों पर पट्टी लगा रही होती है। उसकी आंख फूल चुकी थी और लाल लाल हो चुकी थी। जिसके बाद हमारा जॉन आराम से लेटा होता है और पीछे जून जाकर उसके पास बैठ जाती है। वो सोच रही होती है, ये कितना अच्छा है, इसमें मुझे ज्यादा डांटता भी नहीं, बस सारी चीजें चुपचाप सहन कर रहा है। अब बैठे बैठे और सोचते सोचते हमारी हीरोइन को नींद आ जाती है। वो वहीं पर सो जाती है। अब जॉन उसे दोबारा आवाज देता है, पर वो तो सो चुकी थी। वो उसे प्यार से देख रहा होता है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे वो दो बदमाश जब जून के पीछे थे, तो जॉन वहाँ पर पहुँच जाता है, उन्हें मार पीट कर भगा देता है और फिर हमारी जून के पीछे चला जाता है। और उसके बाद जो हुआ वो तो सबने देखा ही। फिर हम यहाँ देखते हैं कि जॉन अपने फोन में कुछ देखने लग जाता है और फिर उठकर हमारी हीरोइन को अपना कोट सीधा करके देता है। अब रात भर हमारी हीरोइन मस्त सो रही होती है। तभी यहाँ पर जॉन आकर उसे दोबारा देखने लग जाता है। कहने लगता है, ये प्यार से ऐसे कैसी सो सकती है, मैं अगर इसे उठाकर अपने पास बुलाऊं तो ये बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। वो बहुत देर तक सोचता रहता है। फिर हमारी हीरोइन को अपनी गोद में उठा लेता है और सोचने लग जाता है, ये इतनी हल्की कैसे है, इतने सारे पैसे लेकर भी ये खा पी नहीं रही, तो पैसे जा कहाँ रहे हैं। अब जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अगले दिन सुबह, जब हमारी हीरोइन देखती है कि वो जॉन के बगल में ही सो रही थी, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर जैसे ही उठकर बाहर आती है और अपना फोन चेक करती है, तो वो देखती है कि जॉन ने उसे पूरे 1.5 मिलियन भेज दिए थे। तो वो खुश हो जाती है और उसका दिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा जाने लगता है। फिर वो सोचने लग जाती है कि सारे पैसों का यूज़ उसे कैसे करना है और क्या करना है। अब जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, जॉन आते ही कहने लगता है, मुझे तुम्हारे साथ एक और एग्रीमेंट साइन करना है, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ और रूल्स देने हैं। जिस पर वो दूसरा एग्रीमेंट भी दे देता है। अब तभी यहाँ पर हमारी जून मुस्कुराकर उसकी तारीफ करने लग जाती है। हाँ, तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, क्योंकि तुम हमेशा मेरा अच्छा सोचते हो। तुमने मेरी बहुत सारी मदद की है, थैंक यू। अब जिसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि हमारी हीरोइन सोचने लग जाती है, आखिर ये कैसा क्लोज है जो मेरे सामने आ रहा है। लेकिन जैसे ही जॉन सारे रूल्स बताने लगता है, हमारी हीरोइन 2 मिनट के लिए सोचती है, अरे यार, ये तो मुझे कमाने ही नहीं देगा। रात की मार्केट तो 10 बजे के बाद ही शुरू होती है। मैं अगर कमाऊंगी नहीं तो फिर चीजें चलेंगी कैसे। जिस पर जॉन कहता है, तुम्हें दिन में जो करना है करो, रात में तुम कुछ नहीं करोगी, और अगर ये साइन करोगी तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। अब पैसों के नाम पर तो हमारी हीरोइन फटाफट साइन कर देती है और ये एग्रीमेंट भी इन दोनों के बीच हो जाता है। तभी यहाँ पर जॉन अपने घर का कार्ड हमारी हीरोइन को दे देता है और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, वहाँ पर तुरंत एंट्री हो जाती है जूली की, जो आते ही कहने लग जाती है, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और फिर वहाँ पर फलाना ढिमकाना बहुत सारी बातें बोलने लग जाती है। जिसके बाद हमारी हीरोइन थोड़ी सी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है। जॉन उसकी तरफ अच्छे से पेश आने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता, क्योंकि जूली वहाँ पर खुद को कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसकी बातों में आकर जॉन जूली को अंदर लेकर चला जाता है और हमारी हीरोइन वहीं बाहर खड़ी रह जाती है।
वो बाहर खड़ी रहती है, जॉन उसे देखता है और फिर उसके पास आकर कहने लगता है, तुम मेरे लिए कोई फैसला क्यों नहीं ले सकती? क्या मैं इतना बुरा हूँ? जिस पर जॉन कहती है, तुम ही ने तो मुझे मना किया था कि मैं तुम्हारे बीच में ना बोलूं। इस पर हमारा जॉन सोचने लगता है, आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा था। वो सारी बातें सोचने लगता है कि उसने वो सब क्यों कहा होगा। अब जिसके बाद वो जून से कहने लगता है, तुम इतनी नर्वस क्यों हो सकती हो? और फिर जॉन उसकी गाल पकड़ लेता है और वहीं पर उसे किस करने लगता है। तभी जूली आवाज दे देती है, वो तुरंत चला जाता है। अब हमारी जून अपना मुंह साफ करने लग जाती है और अपने मन में सोचने लगती है, वो तो मुझसे इतना प्यार भी नहीं करता जितना मैं अपने मन में बनाकर चल रही हूँ। और फिर वो अपने मन में ही ब्लश करने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं अचानक से डोरबेल बजती है। हमारी हीरोइन पहुंच जाती है गेट खोलने के लिए और उसके सामने और कोई नहीं बल्कि जैक होता है। वो उसे देखकर उसके थोड़ा क्लोज आने की कोशिश करता है। तभी पीछे से जॉन आ जाता है, जिसे बाकी सारी बातें याद आ जाती है। वो पहुंच जाता है हमारी हीरोइन के पास और तुरंत उसके कंधों पर हाथ रखकर कहता है, जब तक ये मेरी वाइफ है मुझे कोई और पसंद भी नहीं आ सकती। तभी हम देखते हैं जॉन जैक को धक्का देकर वहाँ से निकाल देता है और फिर यहाँ पर जॉन हमारी जून से फ्लर्ट करने लगता है। मैं तुम्हारा क्या हूँ? तुम मेरे लिए खाना बनाती हो, मेरा सब कुछ ध्यान रखती हो, हर चीज का, हर एक छोटी चीज का ध्यान रखती हो, तो मैं तुम्हारा क्या लगूंगा? पहले तो जून जवाब नहीं देती, लेकिन फिर मुस्कुराकर धीरे से कहती है, हस्बैंड। तभी हमारा जॉन जून को किस कर लेता है और उसे एक लव बाइट भी दे देता है। फिर कहता है, मैं बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था, मेरे अकेलेपन को भरने के लिए धन्यवाद। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमारी हीरोइन वो एग्रीमेंट पढ़ती है तो वो देखने लग जाती है कि क्या मैं इससे बाहर निकल सकती हूँ। लेकिन जब उसे पता चलता है कि नहीं निकल सकती तो उसे बहुत बुरा लगता है। अब तभी उसे हॉस्पिटल से फोन आता है कि उसकी दादी की तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है, क्योंकि सर्जरी बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब फिर डॉक्टर कहने लगते हैं एक और सर्जरी करनी जरूरी है, क्योंकि दादी की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। जिस पर जून कहती है, हाँ बिल्कुल, जो भी सर्जरी होने वाली है आप सब स्केड्यूल कर दीजिए। जिसके बाद हम यहाँ देखते हैं जूली और जैक एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जिसमें जैक उसे समझा रहा होता है, तुम्हें ऐसे भी जॉन के पीछे नहीं रहना चाहिए। वो आखिरकार अपने घर का इलेजिटिमेट चाइल्ड ही है, जिसको पहले भी कोई प्यार नहीं करता था। और फिर वो जूली के हाथ में पट्टी बांधना शुरू कर देता है और फिर वो उसे पूरी कहानी भी सुनाने लग जाता है। वो कहने लगता है कि मुझे तो जूली से भी बदला लेना है, लेकिन अब जब तुम्हें भी जैक से बदला लेना है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हम दोनों को एक दूसरे से शादी भी कर लेनी चाहिए। अब जब तुम्हें सब चीज़ें पता चल गई हैं तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? जिस पर जूली भी उसके हाँ में हाँ मिलाने लग जाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जॉन अपने ऑफिस में मस्त बैठा होता है। तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है। वो कहने लग जाती है कि तुमने मुझसे बिना पूछे शादी कैसे कर लिया? तो मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? जो मॉम की आदत होती है, वहाँ पर खड़े होकर उस पर चिल्लाने लग जाती, बहुत सारी चीजें बोलने लग जाती है। तभी यहाँ पर हमारे जॉन की बहस हो जाती है उसकी मॉम से। वो सीधा कह देता है कि आपको जाकर मरना है आप मर जाओ, मुझे आपसे कोई भी मतलब नहीं है। इतनी सारी चीजें अपने दम पर की हैं और फिर अचानक से आप आकर कहोगे कि मुझे बहू से मिलाना है तो मैं नहीं मिलाऊंगी, आप यहाँ से चले जाओ। फिर उसकी मॉम वहाँ से निकल जाती है और फिर जाते जाते किसी को फोन करती है। इधर हम देखते हैं दादी को, जिसे मिलने जून आए हुए थे और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। जून उनसे कहने लग जाती है कि आपको क्या हुआ है ऐसा वैसा, जिस पर दादी सब बातों को इग्नोर कर देती है और फिर जून के गले की लव बाइट को देखकर कहने लग जाती है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ सही होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि दादी के पास जॉन की मॉम आई थी और वो उसे यही कह रही थी कि आप अपनी बेटी को कहो कि मेरे बेटे को छोड़ दे, क्योंकि ये उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और वो दादी को बहुत सारी धमकियाँ भी देकर चली जाती है, जिस पर दादी कहने लगती है कि मैं उन दोनों की बातों में बीच में तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। अब जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि दादी वो सारी चीजों को अपने हाथ में उठाकर प्रेजेंट सीन में रोने लग जाती है और वो सोचने लग जाती है कि स्कूल छोड़कर दिन रात मेहनत करके जिस बेटी ने मेरे लिए सब किया, उसको सब कोई परेशान कर रहे हैं और मैं उसे आखिर सपोर्ट कैसे करूं? और हम लोग ऐसे तो अब जिंदगी जी नहीं सकते, मुझे उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और दादी बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं
कि अचानक से दादी को कुछ तो होता है और फिर जून जब आ रही होती है तब उसे पता चलता है कि कोई बुढ़ी सुसाइड करने वाली है। तब हमारी जून फटाफट से टेरेस पर चढ़ जाती है। वो देखती है कि वो बुढ़ी कोई और भी नहीं दादी होती है और वो दादी अपने बेटे यानी जून के डैड को लेकर भी साथ में कूदने वाली होती है। जून उन लोगों को रोक रही होती है लेकिन दादी रुकती नहीं है। कहने लग जाती है कि 14 साल से तुमने अपने सारे सपनों को मार दिया और सिर्फ हमारे पीछे लगी हुई, बहुत ज्यादा गलत बात है। मैं अब नहीं जीना चाहती। लेकिन दादी समझती नहीं है, धीरे धीरे पीछे जाने लग जाती है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जून अपने घुटनों पर बैठ जाती है और कहने लग जाती है कि प्लीज ऐसा मत करो, आप दोनों के अलावा मेरा कोई है भी नहीं। मैं कैसे जीऊंगी, मैं क्या करूंगी। जिस पर तभी हम वहाँ पर देखते हैं दादी नहीं मानती, कहने लग जाती है कि ये सब कुछ डेस्टिनी ने प्लान कर रखा था और मैं तुम्हारा हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर एंट्री हो जाती है जॉन की, जो कि आते ही जून के गले को पकड़ लेता है और कहने लग जाता है दादी से कि अगर आप अपने आप और जून के डैड को नहीं मारेंगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा नहीं, मैं इसे अभी आपके सामने ख़त्म कर दूंगा। दादी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर कहने लग जाती है कि हाँ बिल्कुल मैं कुछ नहीं करूँगी, जून को छोड़ दो। तभी वहाँ पर डॉक्टर्स और नर्स आ जाते हैं जो कि इन दोनों पेशेंट को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वहाँ पर जून बहुत ज़्यादा परेशान होती है तो जॉन उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ें अपने आप संभाल लूँगा, तुम अपने आप को बस संभाल लो। जिसके बाद वो जून को हक करता है। जून वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब जैक इन्हें लोगों को पीछे से देख रहा होता है और फिर यही कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ड्रामा यहाँ पर हो रखा है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि कैसे इन्हें सबसे उसे बदला लेना है। एक ही साथ ही पूरी ड्रामेटिक फैमिली वो ख़त्म करना चाहता था। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जून की ट्रीटमेंट चल रही होती है क्योंकि वो बेहोश हो गई थी और फिर डॉक्टर से इंजेक्शन दे रहे होते हैं तो जॉन साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, आप इसे इंजेक्शन नहीं दे सकते, इसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर देखते हैं डॉक्टर कहने लगते हैं जॉन से कि अगर तुम्हें ही डॉक्टर बनना है तो क्यों तुम हमारे पीछे आ रहे हो, तुम खुद ही इसका इंजेक्शन और सब कुछ कर लो। और जिसके बाद यहाँ पर जॉन के मना करने पर डॉक्टर इंजेक्शन तो नहीं देते और FIR तभी जॉन का असिस्टेंट उसे दिखा देता है कि कैसे जो इतना सारा मेहनत करती थी सिर्फ उसके दादी और डैड के लिए, अब जब उसे सारी चीज़ें पता चलती है कि वो सिर्फ कम खाती थी और ज़्यादा मेहनत करती थी तो जॉन अपने मन में सोच लेता है कि वो जून की बहुत ही अच्छे तरीके से मदद करेगा, उसका ध्यान रखेगा और उसे कभी भी पैसों की कमी नहीं आने देगा। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जॉन का असिस्टेंट सारी कहानी सुना देता है जॉन को कि कैसे जून के डैड और दादी का एक्सीडेंट हो गया था और वो लोग दोनों बच्चे नहीं और फिर तब से जैक उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब जून की दादी की वो उसके लिए सब कुछ थी तो वो उसका ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखती थी। अब यहाँ पर जो अपने मन में सोचने लग जाता है कि वो जून का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेगा, उसे पैसे की कभी भी कमी नहीं आने देगा। अब जूली ये सारी चीजें देख लेती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो प्रेग्नेंट थी। ये बात वो जॉन को बता भी नहीं पाती है और वो इन्हें दोनों को इतना क्लोज देखती है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगने लग जाता है। वो वहाँ से चली भी जाती है। अब अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी हीरोइन फाइनली उड़ जाती है। वो जॉन को अपने पास में देखती है तो वो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है। जॉन उठकर उसे कहने लग जाता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी भी तुम्हें दिक्कत नहीं आने दूंगा। और फिर तभी यहाँ पर जून कहने लग जाती है कि तुम अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो। तब जॉन उठ जाता है और कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हारे सारे स्ट्रगल के बारे पढ़ लिया है और देख लिया है और मुझे पता भी चल गया है कि तुम इतने पैसे चाहती क्यों थी। अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं तुम्हें इतना परेशान नहीं करता, पहले ही तुम्हें सारी चीजें दे देता। और फिर ये क्या कर लेता है। और ये सब कहने के बाद वो उसके साथ फ्लर्ट भी करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई होप कि अब से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और मेरी बात मानोगी। जिस पर जून को जवाब नहीं देती। दादी वहाँ पर आ जाती है और फिर रोने लग जाती है और कहने लग जाती है कि तुम इस लड़के के साथ मत रहो, ये बहुत ज़्यादा बेकार है, ऐसा है वैसा है। तभी यहाँ पर जॉन कहने लग जाता है कि दादी आप रोए मत और ना मेरी बीवी को रुलाए। जिस पर दादी कहने लग जाती है तुम हो कौन,
तब जॉन कहता है कि मैं इसका पति हूँ। अब दादी वहाँ पर शॉक होकर पूछने लग जाती हैं कि क्या ये सब सच है, ऐसा हो रहा है। जिस पर जॉन अपने प्यार की कहानी वहाँ पर दादी को सामने सब कुछ बताने लग जाता है। जून यहाँ पर ब्लश कर रही होती है, सारी चीजें हो रही होती हैं, जिस पर दादी जून से कहने लग जाती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ऐसा वैसा। अब जिसके बाद दादी थोड़ा सोचने भी लग जाती है कि आखिर ये हो कैसे गया, इतनी जल्दी से शादी क्यों कर ली। जाओ तुम अपना ध्यान अच्छे से रखो, मैं चाहता हूँ कि तुम सही रहो। अब तभी वो उसे समझाने लग जाता है कि तुम्हें अपना ध्यान बहुत ज़्यादा अच्छे से रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन और ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। फिर तभी जून उसकी सारी बातों को मान लेती है। और फिर जैसे ही जॉन कहता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ बदलना है और एग्रीमेंट के फिलॉसफर्स भी बदल रहे हैं, तो वो कहने लग जाता है कि तुम मानोगी ना मेरी बात। जिस पर जून कहने लग जाती है हाँ बिल्कुल मैं मान लूंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जूनियर पर दादी को अपना डायमंड रिंग और मैथ सर्टिफिकेट दिखा रही होती है। दादी मानने को तैयार नहीं होती हैं और कहने लग जाती है कि अगर तुमने उसके जोर जबरदस्ती में आकर शादी किया है तो तुम मुझे बताओ, मैं उसे एकदम ठीक कर दूंगी। जिस पर जून दादी को मना कर देती है, कहने लग जाती है कि वो बहुत अच्छा है, मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आता है और मैं उससे प्यार भी करती हूँ। जिस पर दादी उसके लिए बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कहने लगती है कि अगर तुम उसके साथ खुश हो तो मैं उसके साथ तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब जून तभी वहाँ से खुश होकर निकल जाती है और फिर मैरिज सर्टिफिकेट को ही देख रही होती है। तभी उसके सामने उसके हाथों से रिंग गलती से गिर जाता है और एफआईआर तभी अचानक से जूडी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें डिनर के लिए लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि जॉन आने नहीं वाला था तो उसने ही मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें लेकर उसे डिनर में आऊँ। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं हमारी हीरोइन को, जो कि कहने लग जाती है कि नहीं, जॉन ऐसा नहीं कह सकता। जिस पर जूली कहने लग जाती है कि तुम्हें अगर उससे बात करना है तो तुम कर भी लो। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जून ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाती, तुरंत वो रिंग उठाती है और जूली के पीछे पीछे चल दी जाती है। और तभी उसे फोन आता है जॉन का, जो कि कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो तुम मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ दूंगा नहीं। जिस पर जून कहती ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम चिल करो, और फिर उसका फोन रख देती है। और फिर फोन रखते ही सोचने लग जाती है कि अब तो ये तभी आएगा जब फैमिली डिनर पूरा होगा, ये तो बीच में आ भी नहीं सकता। और ये सब सोचकर वो डरने लग जाती है। इधर हम देखते हैं जून की उसे फैमिली डिनर में एंट्री हो जाती है। वो जॉन का पूरा बड़ा सा परिवार देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जून को तेरी नजरों से और अजीब अजीब नजरों से देखने लग जाते हैं और अजीब अजीब बातें करने लग जाते हैं और फिर उसके बारे में फलाना दिखाना बहुत सारी चीजें बोलने लग जाते हैं। तभी हमारी जून की नजर पड़ती है दादाजी पर। वो दादाजी को देखती है तो शोषण लग जाती है कि इसका तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा था, ये बुरा तो मेरे साथ दे देगा ही। तभी दादाजी तुरंत जून को अपने पास बुला लेते हैं और उसे बैठाने लग जाते हैं। अब यहाँ पर जून सोचने लग जाती है कि ये तो बहुत बड़ी जगह मुझे मिल गई। अब सब यहाँ पर खाना शुरू करते हैं। तभी जून को तुरंत जॉन की मॉम थप्पड़ दे देती है और कहने लग जाती है कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है क्या? तुम आते ही इतने बड़े आदमी के सामने कैसे बैठ सकती हो? तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी संस्कार नहीं है, ऐसा नहीं है। तभी दादाजी यहाँ पर उन लोगों को डांटते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं जॉन की मैम तुरंत कहने लग जाती है कि किस औरत को तो यहाँ से बाहर फेंक दो। जिस पर जून उन लोगों से कहने लग जाती है कि मुझे चाइनीज खाना हमेशा पसंद है, मुझे वेस्टर्न पसंद भी नहीं आता, तो मैं बैंक्वेट में बैठूंगी भी नहीं। और ये कहकर वहाँ से जाने लग जाती है। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है जॉन की, जो कि प्रातः ही अपनी बीवी के साइड लेटा है। वो कहने लग जाता है कि तुम्हें जो पसंद है हम लोग वही खाएंगे, तुम्हें चाइनीज पसंद है या चाइनीज बनेगा और सब चाइनीज खाएंगे, तुम टेंशन मत लो। फिर वो तुरंत ऑर्डर कर देता है चाइनीज फूड और फिर हमारे हीरोइन के साथ में बैठ जाता है और एक एक्स्ट्रा चेन लगाकर उसके पास बैठ जाता है। और फिर वो सबसे बहस भी करने लग जाता है, जिसने जिसने जून को अजीब अजीब तरीके से उल्टी सीधी चीजें कही थी। तभी वहाँ पर उसकी मॉम होती है और फिर वो अपनी मॉम से भी बहस कर लेता है। सभी लोग वहाँ पर जॉन के साइड ही अचानक से हो जाते हैं और फिर दादाजी तुरंत अपने बेटे से कह देते हैं कि इसे इस बुढ़िया को यहाँ से लेकर चले जाओ, ये मुझे बिल्कुल भी एक आंख नहीं सुहाई रही है। तो यहाँ पर जॉन के डैड उठाते हैं और जॉन की मेन मॉम को लेकर वहाँ से चले जाते हैं।
अब तभी हम देखते हैं वहाँ पर जून को बहुत सारा पैसा दिया जाता है क्योंकि वो पहली बार परिवार में बैठकर खाना खा रही थी। और फिर तभी चाय वाली रस्म यहाँ पर निभाई जाती है कि बहू सबको चाय पिलाएगी। तो पहले जून चाय पिलाती है दादाजी को, तो दादाजी उसे गिफ्ट करते हैं। फिर जॉन उसे लेकर चलते हैं अपने अंकल के पास और फिर वो उसे चाय पिलाता है। तभी खुश होकर वो अंकल भी जून को एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी दे देते हैं। अब नेक्स्ट में वो एक और अंकल के पास जाता है। सब लोग ऐसे ही धीरे धीरे करके चाय पीते हैं और जून को अच्छा अच्छा गिफ्ट देते चले जाते हैं। जून भी हमारी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जूली यहाँ पर इन्हीं लोगों को देखकर चढ़ रही होती है। तो जैक कहता है कि जब हम लोगों की शादी हो जाएगी तब हमें भी मिलेगा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो। तो जूली यहाँ पर शांत हो जाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जून जो कि अपने रूम में बैठी होती है और फिर सोच रही होती है कि उसके इतने अच्छे दिन कैसे आ गए। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है। तो जून उससे पूछने लग जाती है कि तुम खुद बताओ, तुम्हारे रिलेटिव्स को लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है। जिसके बाद जॉन कहने लग जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है, उन सब के पास बहुत सारा पैसा है, वे सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं फिर भी वे लोग दिल के बहुत ज्यादा गंदे लोग हैं, इसलिए मैं उनके पास कभी भी रहना प्रेफर नहीं करता। अब जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जॉन को उसकी मॉम की बोली हुई यहाँ पर बात याद आ जाती है और वो ये होता है कि जॉन की मॉम उससे बस यही कहती है कि तुम्हें बस मैंने अपने घर में ईसाई ले रखा था ताकि तुम एक चाइल्ड की कमी मेरे खानदान में आकर पूरा कर दो, इसलिए तुम्हें पागल होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम मेरे बेटे हो और तुम्हारा पर्पस सिर्फ इतना ही साथ था, इसलिए तुम्हें हमेशा मेरे लिए लड़ना होगा। अब तभी हम यहाँ पर देखते हैं जूली की बातें भी उसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद होती हैं। ये कैसे जूली भी उसे अपने साथ नहीं रखना चाहती थी, बस इसलिए क्योंकि वो एक घर का लेजिटिमेट चाइल्ड था। अब जिसके बाद जैसे ही जून को ये सारी चीजें पता चलती हैं, जो उनको भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लग जाता है और फिर तभी वो कहने लग जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उन लोगों जैसी नहीं हूँ, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी। तभी जॉन को यहाँ पर उस पर बहुत ही ज्यादा प्यार आ जाता है और फिर वो उसे किस करने लग जाता और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। तभी यहाँ पर जून उसे रोक लेती है और कहने लग जाती है कि तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा। जिस पर जॉन कहता है तो कुछ भी नहीं, तुम चुप रहो। और फिर तभी हम देखते हैं कि तुरंत असिस्टेंट आ जाता है और फिर वो जॉन को बताने लग जाता है कि आखिर उस दिन दादी के साथ क्या हुआ था, कैसे जॉन की मॉम ने दादी के जाकर ये सारी धमकियां दी थी कि वो जून को उससे दूर रखे। तब ये सारी बातें उसे पता चल जाती हैं। वो तुरंत निकल जाता है, अपनी मॉम को किडनैप करवा लेता है। धर्म जूली को देखते हैं जो कि किसी स्टाफ के साथ थोड़ी सी सेटिंग भी कर लेती है। अब इधर हम देखते हैं जॉन अपनी मॉम को पकड़वा लेता है। उसकी माँ वहाँ पर चिल्ला रही होती है कि अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की, तुम लोगों को तो मैं अभी बताऊंगी। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि जॉन आ जाता है और फिर अपनी मॉम के हाथों को खुलवा लेता है। जैसे ही उसकी मॉम के हाथ खुलते हैं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जॉन उनसे कहने लग जाता है कि ये आखिरी बार आप मुझे टच कर रही हैं, अपने हाथों को आप बिल्कुल संभाल कर रखिएगा, मेरे सामने आपके हाथ खुले में नहीं चाहिए और आप मुझे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दे सकते कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। आप सिर्फ मेरी मुंह बोली मॉम है और आपको मेरे लिए कोई दया नहीं है, ना कोई माया है, ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। और अब अगर मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ तो पता नहीं आप लोगों को क्या ही दिक्कत हो रही है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे जॉन हर चीजों के लिए भटकता रहता था और फिर वो उसी जगह पर खड़ा हो जाता है जहाँ पर वो बचपन में एक बार गिरा था, क्योंकि वो अपनी मॉम से भाग रहा था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जॉन बचपन में कितना ज्यादा परेशान हुआ था और फिर कैसे उसे एक लड़की बहुत ज्यादा परेशान किया करती थी, उसके क्लोज आया किया करती थी और फिर उससे साइड करने की बचपन में ही कोशिश किया करती थी। इधर हम जून को देखते हैं जो कि एक प्लांट को बहुत ही अच्छे तरीके से सदाकर भेजती है और फिर अपना काम कर रही होती है। तभी उसके सामने जूली आ जाती है, उसके हाथों से उस ट्रैक को फेंक देती है जिसमें बहुत सारे कांच की चीजें होती हैं। वो सब कुछ भूल जाती है और फिर वहाँ पर वो जून को गालियाँ देने लग जाती है, उल्टी सीधी बातें करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जून की इतना ज्यादा क्लोज आने की, मैं तो तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील करती हूँ और मैं अब अपना एंगेजमेंट कैंसिल कर रही हूँ और मैं जॉन को भी तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी और मैं तुम्हें ये बता ही दूंगी कि जॉन हमेशा मुझे ही पसंद करेगा। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि जूली देख लेती है कि जॉन आ रहा होता है।
इसलिए वो तुरंत अपना पैर जबरदस्ती मोड़ देती है और फिर गिर जाती है नीचे। उसके गालों में कांच चुभ जाते हैं और फिर उसका खून बहुत ज्यादा निकलने लग जाता है। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन होती है, उसको भी चोट लगी थी बहुत ज्यादा, लेकिन हमारा हीरो जूली को अपने गोद में उठाता है। उसके गालों से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था और वो उसे लेकर चला जाता है। अब उसका असिस्टेंट रहता है जो कि जूली के पास नहीं जाता और फिर जून का ध्यान रखने लग जाता है और उसे कहने लग जाता है कि जॉन ने कहा है कि आप घर पर ही रहोगी, जिस पर जून कहने लग जाती है हाँ बिल्कुल मैं घर पर ही रहूंगी, और फिर वो उसके साथ चली जाती है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जॉन हॉस्पिटल में बैठा होता है और यही सोच रहा होता है कि आखिर जून नहीं है, क्योंकि होगा जिसके बाद वो सोचते सोचते अपने मन में यही सोचने लग जाता है कि जून ने मना किया था इस चीज से, तो उसने पक्का नहीं किया होगा। अब तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आ जाता है और फिर कहने लग जाता है कि मैं आपके लिए कपड़े लेकर आया हूँ जैसा आपने कहा था। और फिर जैसे ही जॉन पूछता है कि जून कैसी है, तो असिस्टेंट बता देता है कि वो नॉर्मल है, उनको सारी चीजों के बारे में इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। और फिर तभी वो जूली के बारे में भी बता देता है कि उसकी शक्ल पर ज्यादा चोट लगी है, तो सर्जरी की बहुत ज्यादा नीड पड़ सकती है। जिसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि जॉन कहने लग जाता है कोई उसको डिस्टर्ब ना करे और उसका तुम ध्यान अच्छे से रखना, तब तक मैं हॉस्पिटल की चीजें संभालता हूँ। क्या होगा, जूली का प्लास्टिक सर्जरी होगा या नहीं होगा। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जूली अचानक से नींद खुलाती है और फिर उसके पास जैक बैठा होता है। तभी यहाँ पर जूली अपने शक्ल को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान होती है। वो कहने लग जाती है जैक से कि क्या ये सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या, जिस पर जैक उसे समझाने लग जाता है कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए, फिर तुम क्यों जबरदस्ती ऐसा कर रही हो। अपने आप को चोट मत पहुंचाओ, अगर तुम्हें बच्चे को ही खत्म करवाना था तो तुम मार भी तो सकती थी उसे, अबॉर्शन भी करवा सकती थी, लेकिन खुद को क्यों चोट पहुंच रही हो। जिस पर जूली तुरंत कह देती है जैक से कि मुझे तुम्हारे साथ कोई भी एंगेजमेंट नहीं रखना। अब हम यहाँ पर देखते हैं जैक कह देता है कि हाँ ठीक है, तुम्हें जैसा सही लग रहा है तुम करो, हम लोग एंगेजमेंट यहीं पर खत्म कर रहे हैं। तभी यहाँ पर जॉन की मॉम आ जाती है जूली के पास और कहने लग जाती है कि अरे तुम्हें चोट किसने पहुँचाया, तो मैं जिसने चोट पहुँचाई उसे नहीं छोड़ेंगे, ऐसा वैसा उसे मिलाने लग जाते हैं। जिसके बाद उनके जाने के बाद जॉन आ जाता है और फिर वो उसे हलचल लेने लग जाता है। जैसे ही जूली कहने लग जाती है कि जून ने मेरे साथ गलत किया, तो यहाँ पर तुरंत जॉन अपनी जून को डिफेंड कर देता है। कहने लग जाता है कि मैं वहीं पर था, मेरे सब कुछ देखा है, तुमने जानबूझकर ऐसा किया। जिस पर जूली कहने लग जाती है क्या रे, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा क्यों ही करूँगी, क्योंकि मेरे खुद की शकल पर चोट लगी है और ऐसा मैं नहीं कर सकती। अब जिसके बाद जॉन उसे समझाने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को चोट पहुँचाओ, ऐसा वैसा तुमने लास्ट मिनट पर अपना माइंड चेंज कर दिया, लेकिन मैं तो तुम्हारे पीछे ही था, तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने तो तुम्हें धोखा भी नहीं दिया। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जूली कहने लग जाती है तो मुझे दोबारा भी तो एक्सेप्ट कर सकते हो, तुमने क्यों नहीं किया, तुम्हारे घर का पासवर्ड भी आज भी मेरा बर्थडे है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जॉन कहने लग जाता है मैं तो तुम्हारे पीछे था भी नहीं, तुम जबरदस्ती मुझे अपने पीछे रखती थी और रहने के एक्टिंग करती थी, वो जो बर्थ डेट है वो तुमने खुद ने सेट किया था, तो प्लीज खुद को इतना इम्पोर्टेंस देना बंद करो और खुद को झूठ बोलना बंद करो। अब यहाँ पर हम देखते हैं जूली को जो कि जबरदस्ती उसे मोस्टली ब्लैकमेल करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि तुम्हारी वजह से ही आज ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। अब हम यहाँ पर देखते हैं जून को जो कि 3 दिनों से जॉन से दूर थी और फिर वो सोचती है कि मैसेज करने का जॉन को और पूछने का कि सब कुछ कैसा सही चल रहा है या नहीं। तभी उसके सामने से अचानक से 2 लड़कियां पार होती हैं और फिर वो आपस में बात करके जा रही होती हैं कि कैसे जैक और जूली ने अपना एंगेजमेंट तोड़ दिया है और फिर जूली जॉन के पीछे है। अब ये बातें वो सुनती है, उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो जॉन को मैसेज करना चाहती है लेकिन कर भी नहीं पाती। वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछती है, सारी चीजें पूछती है और तभी उसे दादी का मैसेज आता है और फिर दादी को देखने के लिए पहुंच जाती है कि दादी सही है या नहीं। सर्जरी के बाद वो जैसे ही पहुंचती है वो जैक को देखती है और जैक उसे कहने लग जाता है कि मैं तो तुम्हारी दादी को बस इसलिए देखने आया था ताकि मैं उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर पाऊं। जिस पर हमारी जून डर जाती है क्योंकि उसे जैक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तभी जैक उसे कहने लग जाता है
कि देखो अब मुझे जूली ने छोड़ दिया है और मैं चाहता हूँ कि जूली और जॉन एक दूसरे को मिल जाए और फिर तुम मुझसे शादी कर सकती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं तुम्हें ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम जॉन को डिवोर्स दे दो और तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहो। जिस पे जॉन रोने लग जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और उसे ये डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ पर जैक उसे यही कह रहा होता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं दादी को ऐसा कर दूंगा कि वो कभी भी जिंदा नहीं रह पाएंगी, और अगर तुम्हें अपने डैड को भी जिंदा करवाना है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। और कहता है कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारे डैड कैसे जुआ खेला करते थे और उन सब का पैसा भी तुम्हारे ऊपर ही है और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। सही, अगर तुम्हें करना है सब तो तुम्हें मेरी बात मानना ही होगा। जिस पर जून कहने लग जाते हैं कि ठीक है, मैं बात मानने को तैयार हूँ। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जैक वहाँ से चला जाता है और जून अपने घर पर आ जाती है। अपना सारा सामान पैक कर रही होती है जून के घर से और वहाँ से निकल रही होती है। तभी उसे सारे एग्रीमेंट, सारी चीजें, जून की सारी पुरानी चीजें याद आ जाती हैं। उसकी सारी चीजें एक बार में ही याद हो जाती हैं। वो रोने लग जाती है और फिर वो एक अच्छा सा लेटर लिखती है जून के लिए और फिर अपने मन की सारी चीजें उसमें लिख देती है। धर्म देखते हैं जून को, जो कि जून को मैसेज करता है और उसका मैसेज नहीं जाता तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो यहाँ पर सोचने लग जाता है कि अब उसे वापस जाना ही होगा, क्योंकि जून उसके बारे में सच में कुछ गलत सोच रही है, इसलिए मुझसे बात भी नहीं कर रही। अब हम यहाँ पर देखते हैं जैसे ही जूली जॉन को परेशान देखकर तो वो उसे ताने मारने लग जाती है कि क्या तुम्हारी जून ने तुम्हारे साथ कुछ किया है इसलिए तुम मुझे आकर घूम रहे हो। जिस पर हम जॉन साहब सीधे जवाब देते हैं और कहने लग जाता है कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तुम्हें जो कुछ भी देखना अपना तुम देख लो। तभी यहाँ पर उल्टा जॉन को ही धमकी दे रही होती है तो तभी उसे कॉल आता है कि उसकी कंपनी खत्म हो गई है और फिर तभी वो पागल की तरह जॉन से कहने लग जाती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर जॉन उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से जाने लग जाता है। वो उसी का हाथ पकड़ लेती है, कहने लग जाती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हमेशा तुमसे ही करूँगी। जिस पर जॉन कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, इस चीज को तुम जितना जल्दी मान लोगे अच्छा होगा। जॉन जाने लगता है, वो उसे जाने नहीं देता, रुक रुक कर उसे ये सारी चीजें कहने लग जाती है, लेकिन हमारा जॉन फाइनली वहाँ से उसे इग्नोर करके निकल जाता है। वो जैसे अपने डैड को कॉल करती है हेल्प के लिए तो उसके डैड बोलते हैं कि हमारी मार्केट से भी नाम सब कुछ खत्म हो गया है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तुम अभी मेरी इज्जत लूटना चाहती हो। और फिर उसे बहुत ज्यादा सुनाकर फोन बंद कर देते हैं। जैसे ही इसे सारी चीजें पता चलती हैं तो वो पैर पकड़कर रोने लग जाती है और कहने लग जाती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे खत्म कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, फलाना ढिमकाना। वहाँ पर वो उसे बहुत सारी चीजें बोलने लग जाती है, रोने लग जाती है। तभी जॉन उसे बस यही कहता है कि तुम्हें अपने हाथ टाइम में खुद को संभल कर ही रखना पड़ेगा, ऐसा वैसा। जिस पर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी जूली को अब अपने शक्ल की टेंशन होने लग जाती है। जैसे ही 2-4 नर्स उसके पास से बात करके गुजरते हैं कि उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, उसके शक्ल पर इतनी सारी स्टेटस है, ये तो जाएंगे भी नहीं, उसकी तो शक्ल खराब हो गई, ऐसी हो गई। जिस पर वो अपनी शक्ल देखती है तो खुद ही डर जाती है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सीन में जैक को जब पता चलता है कि जून शहर छोड़कर जा रही है तो वो अपने आदमियों को भी वहाँ भेज देता है और फिर वो खुद सोचने लग जाता है कि वो जून को तो जाने देगा नहीं। अब इधर हम देखते हैं जून घर को छोड़कर फाइनली जा रही होती है। वो लेटर रख देती है यूज पर, रिंग रख देती है और फिर सारी चीजों को छोड़कर निकल जाती है कैब बुक कर। उसका क्या जैसे ही निकलता है पीछे से जॉन घर में आ जाता है। वो आते ही लेटर वगैरह देखने लग जाता है और फिर लेटर में सारी चीजें शुरुआत से लेकर अंत तक लिखी होती है कि कैसे ये दोनों मिले थे तो जून को इतना अच्छा लगा था, ऐसा था। और फिर जैसे ही पूरा लेटर पढ़ लेता है वो तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहने लग जाता है कि पता करो कि आखिर हमारी हीरोइन गई कहाँ पर है, मुझे उसे मिलाना है और उसे हम ये शहर छोड़कर नहीं जाने दे सकते। तभी असिस्टेंट यहाँ पर अपना फोन घुमाता है। उसे फाइनली पता चल जाता है कि उसने ट्रेन की टिकट बुक की है, वो दूसरी सिटी में जाना चाहती है। इसलिए जिस पर जॉन तुरंत ही अपने असिस्टेंट को लेकर निकल रहा होता है। रास्ते में उसका असिस्टेंट उसे रोक लेता है, कहने लग जाता है कि उसने गाड़ी मोड़ ली और वो तुरंत ही एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। जिस पर जॉन ज्यादा कुछ नहीं सोचता, तुरंत ही एयरपोर्ट की तरफ जाने लग जाता है और फिर वो जून को एयरपोर्ट में देखता है। वो उसे पीछे से आवाज देता है
और फिर हम यहाँ पर देखते हैं इन्हें दोनों के बीच में बात हो रही होती है, अनाउंसमेंट हो रहा होता है। तभी वहाँ पर कि जून को प्लेन में आकर बैठ जाना चाहिए क्योंकि प्लेन बोर्ड हो रहा है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं एक फ्लैशबैक कि कैसे जून कैब में थी और तभी कैब वाले ने गलत यू टर्न ले लिया था, इसलिए वो टाइम पर स्टेशन नहीं पहुंच पाती और उसका ट्रेन निकल चुका था। जिस पर जून ड्राइवर से कहती है कि ठीक है, मुझे एयरपोर्ट लेकर चलो। और फिर तभी उसे सारी चीजें याद आ रही होती हैं, हॉस्पिटल से लेकर घर तक, कि जॉन ने उसके साथ कितना अच्छा किया था और कितना अच्छा केयर किया था। प्रेजेंट सीन में वो चिपक जाती हमारे जॉन से और फिर उसे कहने लग जाती है, सारी चीजें बताने लग जाती है और ये भी कहने लग जाती है कि हमारा तो रिलेशनशिप वगैरह सब कुछ खत्म हो गया था, 6 महीने का बॉन्ड भी खत्म हो गया था, तो इसलिए मुझे लगा तुम बदल रहे हो, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना तुम्हें छोड़कर चली जाऊं। जिस पर हम देखते हैं तभी जॉन हम दोबारा जून को रिंग पहना देता है और कहने लग जाता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब हमें सारी चीजों के बारे में बात करनी पड़ेगी। तभी यहाँ पर इन लोगों के बीच में एयरपोर्ट पर ही काफी सारी बातें होने लग जाती हैं। पीछे से असिस्टेंट आता है, क्या नहीं लग जाता है कि अब लेट हो गया, हमें घर चलना चाहिए। तो अब ये लोग घर पर जाते हैं जहाँ जॉन अपने आदमियों के साथ दादाजी के घर में चला जाता है और फिर घर की इन्वेस्टिगेशन करवाने लगता है। अपने आदमियों से दादाजी से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा जौनपुर रोकने वाला नहीं था। अब सब लोग पूरे घर में फैल गए थे, सब देख रहे थे कि कहाँ क्या हो सकता है, कहाँ क्या नहीं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जून को, जो कि हॉस्पिटल में आती है और जब उसे दादी नहीं मिलती तो वो तुरंत डॉक्टर से पूछती है। डॉक्टर यहाँ पर बता देते हैं कि दादी को कहीं और शिफ्ट किया गया है। वो उसे लेकर जाने लग जाते हैं और वो जाने लग जाती है। तभी उसे वहाँ पर किडनैप कर लिया जाता है। तभी यहाँ पर तुरंत जॉन को पता चल जाता है कि जून को किडनैप किया गया है और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये पागल जैसे यहाँ पर जून से बदला ले रहा था। कैसे उसके डैड को मारा गया था, वो सैम जून को मारना चाहता था। वो जून को पकड़कर गाड़ी में बांध देता है और फिर तभी इधर हम जॉन को देखते हैं, जो कि लोकेशन पता चलते ही वहाँ से जून को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं वो बहुत ही तेजी से, बहुत ज्यादा फाइनली जून के पास उसके हाथ पैरों को काटता है, जून के डैड को, और जून को लेकर हॉस्पिटल भाग जाता है। अब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा होता है और ये लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि आखिर हमारी जून कैसी है, उसके साथ क्या हुआ होगा। तभी ऑपरेशन बंद होता है, डॉक्टर बाहर आते हैं और फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि जून नहीं रही। तब जॉन यहाँ पर रोने लग जाता है, उसे बहुत सारी चीजें याद आने लग जाती हैं। वो जून को उठाने की कोशिश करने लगता, उसको बोलता है, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट याद होगा, तुम्हें सारी चीजें याद होगी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। बहुत ज्यादा गलत बात है, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें कहने लग जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि तभी वहाँ पर जून की एंट्री हो जाती है साइड से और वो कहने लग जाती है कि मैं तो जिंदा हूँ, तुम रो क्यों रहे हो। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि सबको यहाँ बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। जॉन को लग रहा होता है कि वो जो लाश थी वो जून की थी, इसलिए वो रो रहा था और फिर जून तो वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है। तभी जॉन तुरंत जाकर जून को हक कर लेता और कहने लग जाता है कि मुझे तो लगा तुम मर चुकी हो। तभी डॉक्टर भी कहने लग जाते हैं, मुझे लगा ये आपकी फैमिली का कोई है, इसलिए मैंने आपको बताया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जून कहने लग जाती है, मुझे और भी कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ साइन करना है, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। तभी पीछे से दादाजी कहने लग जाते हैं, मुझे तो अब पोता ही चाहिए। जिस पर ये सब हंसने लग जाते हैं और फिर तभी हम यहाँ पर देखते हैं जॉन भी कहने लग जाता है, हाँ आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। तभी दादाजी कहने लग जाते हैं, हाँ बिल्कुल, मुझे तो अब पोता ही चाहिए, मैं उसके नीचे तो बात ही नहीं करूँगा तुम लोगों से, उसे भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लेना। अब जिसके बाद दादाजी इन लोगों को अच्छे अच्छे से आशीर्वाद देते हैं और फिर जॉन से कहने लग जाते हैं कि तुम तो मुझे हमेशा से परेशान करते हो, आप परेशान करना बंद कर दो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।